Category round. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो आइए चलते हैं, बिला ताखीर बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज हमारे मुकाबले में कौन कौन सी स्कूल शामिल है और अपनी स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे साथ शामिल हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें जी, तो बारी बारी अपनी स्कूल का नाम भी बताएंगे और हमें अपना नाम भी बताएंगे, अपनी क्लास का नाम भी बताएंगे और कैसी तैयारी कर कर आए हैं जरा ये भी बताएंगे जी। मेरी स्कूल का नाम फैज़ान एकेडमी है और मेरा नाम मोहम्मद अजहर महमूद है। मैं जमात पंजुम का तालिब इल्म हूँ। 5वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। चले जी जी। मोहम्मद अफान जावेद। अफान जावेद कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा आप? 6 क्लास के स्टूडेंट हैं। चले जी, 5वीं क्लास के भी स्टूडेंट हैं, 6ठी क्लास के भी स्टूडेंट हैं। इस टीम का आखिरी स्टूडेंट जी। मेरा नाम मोहम्मद। अरे वाह, इतना प्यारा नाम। चलें जी, हमने फैज़ान एकेडमी का तारुफ ले लिया, बढ़ते हैं हमारी अगली टीम की तरफ। अगली टीम अपनी स्कूल का नाम बताए सबसे पहले। मेरे स्कूल का नाम दारुल मदीना है। किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा? क्लास 6। क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, माशाअल्लाह जी। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैद रज़ा तारी है। मैं दारुल मदीना क्लास 6 का तालिब इल्म हूँ। जी अगले मेरा स्टूडेंट। नाम मोहम्मद जुनैद रज़ा तारी है। मैं क्लास 6 का तालिब इल्म हूँ। आप भी क्लास 6 में पढ़ते हैं जी। चलें जी, माशाअल्लाह, आपको भी मरहबा कहते हैं, वेलकम करते हैं आज की आखिरी टीम, तीसरी टीम। मेरे स्कूल का नाम मोहम्मद अली है और मेरा नाम शाहजैन है और मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ। आप भी 6 क्लास के स्टूडेंट हैं, मोहम्मद अली स्कूल से ताल्लुक है जी जनाब। दूसरे कंटेस्टेंट। मेरा नाम हमजा सिद्दीकी है और मैं क्लास 7 का तालिब इल्म हूँ। चलें जी, अब तक की सबसे बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं, 7वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और माशाअल्लाह मोहम्मद अली स्कूल से आप हमारे साथ शामिल हैं जी। आखिरी कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद तहूर है। मैं क्लास 8 का स्टूडेंट हूँ। मोहम्मद तहूर 8वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 4 का पहला राउंड, जिसका नाम है अंदाजा लगाइए। जी जनाब, बारी है हमारा पहला राउंड शुरू करने की। इस राउंड में होना क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, पहले राउंड में बारी बारी एक एक टीम से सवालात होंगे, ठीक है? मदनी चैनल की स्क्रीन पर आपको नजर आएगा कि सवाल क्या है। सवाल जैसे ही आपको दिखाया जाएगा, साथ ही साथ आपको 3 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, ए, बी और सी। आपने करना क्या है, जवाब आपने मुझे वर्बली नहीं बताना, बल्कि आपके पास ये कॉइन्स रखे हैं, ठीक है? ये 10 कॉइन्स हैं और हर कॉइन की कीमत है 10 पॉइंट्स, ठीक है? हमने आपसे जो सवाल किया स्क्रीन पर, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब जो है वो ऑप्शन ए है, तो आपने जितना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट हो, जितना ज़्यादा आपको ऐसा लगे कि ये ऑप्शन ए है, तो उतने ज़्यादा कॉइन्स आपने ए में डालने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं जनाब, इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप ए में कितने कॉइन्स डालते हैं, बी में कितने कॉइन्स डालते हैं और सी में कितने कॉइन्स डालते हैं। और फैसला इसका यूं होगा कि जिस ऑप्शन में आपने जितने कॉइन्स डाले होंगे, जो ऑप्शन सही होगा उसमें जितने कॉइन्स आपने डाले होंगे, उतने नंबर आपके स्कोर में ऐड कर दिए जाएंगे। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो। ओके, तो शुरू करें। यस। जरा काउंट कीजिए, आपके पास 10 कॉइन्स हैं। यस। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 4 का पहला राउंड। पहला सवाल टीम फैज़ान एकेडमी आपसे। दिखाइए जनाब स्क्रीन पर पहला सवाल। जी, सवाल है, ऐलान नबूवत के बाद नबी से ऐसा काम जाहिर हो जो आदतन पॉसिबल ना हो, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन दिखाइए जनाब। ऑप्शन ए करामत, ऑप्शन बी मौजिज़ा,
ऑप्शन सी इरहास। जिस ऑप्शन में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उस ऑप्शन में ज्यादा कॉइंस डालिएगा जनाब। सारे कॉइंस ऑप्शन बी में डाल दिए हैं। आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? तो आइए आपको दिखाते हैं इसका सही ऑप्शन, सही जवाब क्या है। देखते हैं स्क्रीन पर। ऑप्शन बी मौजूदा जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। 100 पॉइंट्स का इजाफा किया है पहले ही सवाल में फैजान एकेडमी वालों ने। दूसरा सवाल है फैजान एकेडमी से। देखते हैं इस बार आपके लिए सवाल क्या है। जी जनाब, सवाल है बैतुल मामूर क्या है। ऑप्शन ए जिनों का घर, ऑप्शन बी है फरिश्तों का किबला, ऑप्शन सी है जन्नती महल। इसमें 6 डालने थे। इसमें नहीं, इसमें डाल दो। जी जनाब, बताइए किस ऑप्शन में कितने कॉइंस डाले हैं। 5A में और 5C में। इसका सही जवाब दिखाइए स्क्रीन पर। इसका सही जवाब है फरिश्तों का किबला। गलती हो गई है। 100 पॉइंट्स में से 1 पॉइंट भी आप नहीं हासिल कर सके। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप अगर कॉन्फिडेंट ना हो तो आप हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ कॉइंस जरूर डालें ताकि आप सवाल के जवाब में कुछ ना कुछ नंबर जरूर गेन करें। चलें जी, कोई बात नहीं। तीसरा सवाल अभी आपके लिए मौजूद है। देखते हैं स्क्रीन पर तीसरा सवाल आपके लिए क्या है। जी, तीसरा सवाल आपके लिए है अल्लाह पाक ने जिन्नात को किस दिन पैदा फरमाया। ऑप्शन दिखाएं आपको। यस। जी, ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन ए मंगल के दिन, ऑप्शन बी बुध के दिन, ऑप्शन सी जुमेरात के दिन। जुमेरात सब में नहीं डाल, उसमें डाल। चलिए जी जनाब, इस बार भी 2 ऑप्शन आपने चूज किए हैं। ऑप्शन ए में आपने कितने कॉइंस डाले हैं? 1 ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 9। 9 कॉइन डाल दिए हैं। आइए देखते हैं कि इनका जवाब कितना दुरुस्त है और इस सवाल के जवाब में कितने पॉइंट्स हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। दिखाएंगे स्क्रीन पर। सही जवाब है ऑप्शन सी जुमेरात। 90 पॉइंट्स हासिल किए हैं जनाब। पहले राउंड का आखिरी सवाल फैजान एकेडमी वालों से। दिखाएंगे स्क्रीन पर। जब दुनिया खत्म होगी तो सबसे आखिर में किसको मौत आएगी। जी दिखाइए ऑप्शंस। ऑप्शन ए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। चलें जनाब, इस बार ऑप्शन ए में भी कॉइंस डलते नजर आ रहे हैं, ऑप्शन बी में भी कॉइंस डलते नजर आ रहे हैं और ऑप्शन सी में भी कुछ कॉइंस डाले हैं। जी कितने कॉइंस डाले हैं ऑप्शन ए में? 3, ऑप्शन बी में 2 और ऑप्शन सी में 5 कॉइंस। देखते हैं सही जवाब क्या है और कितने पॉइंट्स हासिल करने में कामयाबी हासिल की है फैजान एकेडमी की टीम ने। दिखाएंगे स्क्रीन पर जवाब। सही जवाब है ऑप्शन ए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। 30 पॉइंट्स हासिल किए हैं जनाब। सुभान अल्लाह। जी जनाब, टोटल स्कोर क्या हुआ यह आपको हम बाद में बताएंगे। बारी है दारुल मदीना वालों की। क्या दारुल मदीना वाले तैयार हैं? जी। चलें जी, दिखाएंगे स्क्रीन पर पहला सवाल दारुल मदीना के लिए। बारिश बरसाना और रिस्क देना किस फरिश्ते के जिम्मे है? जी ऑप्शन ए है हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ए, बी और सी। जी बताएंगे कितने कॉइंस आपने डाले हैं ए में, कितने बी में और कितने सी में? ए में 6 और बी में 2 और सी में 2। आइए आपको दिखाते हैं कि आपका फैसला कितना दुरुस्त है। दिखाएंगे स्क्रीन पर। सही जवाब है हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम। 60 पॉइंट्स हासिल किए हैं दारुल मदीना ने पहले जवाब में जनाब। देखते हैं दारुल मदीना वालों के लिए दूसरा सवाल क्या है। जी अर्श का तवाफ करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जुमर, ऑप्शन बी कर्रूबी, ऑप्शन सी सहाब। क्या अंदाजा लगाया है? ए में 0, ए में 0, बी में 5 और सी में भी 5। जी चलें जनाब, बी और सी को सेलेक्ट किया है। देखते हैं आपका जवाब कितना दुरुस्त है। दिखाएंगे स्क्रीन पर जवाब। सही जवाब है ऑप्शन बी कर्रूबी। 50 पॉइंट्स हासिल किए हैं जी। देखते हैं दारुल मदीना की टीम के लिए हमारे पास तीसरा सवाल क्या है। दिखाइए स्क्रीन पर। इंसानों के साथ रहने वाले जिनको क्या कहते हैं? देखिए आपके लिए ऑप्शंस क्या हैं।
ऑप्शन ए शाहिद, ऑप्शन बी जाहिद, ऑप्शन सी आमिर। नहीं जनाब, देखते हैं इनका अंदाजा कितना दुरुस्त हुआ है। दिखाएंगे स्क्रीन पर सही जवाब क्या है। ऑप्शन सी आमिर, अंदाजा दुरुस्त हो गया है जनाब। 100 पॉइंट्स का इजाफा किया है। चलें जी, बारी है अगला सवाल करने की, आखिरी सवाल करने की टीम दारुल मदीना के लिए। देखेंगे स्क्रीन पर क्या है। सवाल है आपके लिए, हौज़े कौसर इस वक्त कहां है? ऑप्शन ए चौथे आसमान पर, ऑप्शन बी दुनिया में, ऑप्शन सी जन्नत में। जी जनाब, दारुल मदीना की टीम ने किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया है? किस ऑप्शन में कितने कॉइंस डाले हैं जनाब? ऑप्शन सी। ओनली ऑप्शन सी। सारे के सारे आपने कॉइंस ऑप्शन सी में डाल दिए हैं। जी। चलें जी, देखते हैं स्क्रीन पर सही जवाब क्या है। सही जवाब है ऑप्शन सी, जन्नत में। 100 पॉइंट्स हासिल किए हैं। अनबिलीवेबल, 100 पॉइंट्स का इजाफा किया है एक मर्तबा फिर दारुल मदीना की टीम ने। बारी है हमारी अगली टीम से सवालात करने की। चलें जी, तो आइए देखते हैं आपके लिए पहला सवाल हमारे पास क्या है। जन्नत में किस दिन बाजार लगा करेगा? जी जनाब, ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए जुमा के दिन, ऑप्शन बी हफ्ते के दिन, ऑप्शन सी इतवार के दिन। जी जनाब, लगता है आपने सिर्फ ऑप्शन ए का इस्तेमाल किया है। जी। चलें जी, ऑप्शन ए का आपने इस्तेमाल किया है। देखते हैं स्क्रीन पर सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए जुमा के दिन, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। पहले ही सवाल के जवाब में स्कूल मोहम्मद अली ने 100 पॉइंट हासिल किए हैं। बारी है अगला सवाल करने की। देखिए आपके लिए दूसरा सवाल क्या है। कौन सा जानवर हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़े के तौर पर पैदा हुआ था? ऑप्शन ए ऊंटनी, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी बछड़ा। एक मर्तबा फिर आपने ऑप्शन ए में सारे कॉइंस डाल दिए हैं। ऐसा ही किया है क्या? जी। अरे जी, तो देखिए जरा स्क्रीन पर आपके कॉन्फिडेंट का नतीजा क्या निकलता है। जवाब एक मर्तबा फिर दुरुस्त दे दिया है। 100 पॉइंट्स का मजीद इजाफा किया है। बारी है अगला सवाल करने की। देखते हैं इस बार आपके लिए तीसरा सवाल क्या है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से किस इस्लामी तारीख को बाहर तशरीफ लाए? ऑप्शन दिखाइए जी। ऑप्शन ए 10 मुहर्रम शरीफ, ऑप्शन बी 12 रबीउल अव्वल, ऑप्शन सी 27 रमजानुल मुबारक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तीनों ऑप्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी टीम बताए किस ऑप्शन में कितने कॉइंस आपने पुट अप किए हैं? ए में 8 और बी में 2 और सी को ऐसे ही तनहा छोड़ दिया है? जी। कुछ ना कुछ तो दे देते उसको भी। चलें जी, ऑप्शन ए में आपने 8 कॉइंस पुट अप किए हैं। देखते हैं कि आपका जवाब कितना दुरुस्त और कितना आगे पीछे होता है। दिखाएंगे स्क्रीन पर। सही जवाब है ऑप्शन ए 10 मुहर्रम शरीफ। 80 पॉइंट्स हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। जी जनाब, बारी है अगला सवाल करने की। आपके लिए अगला सवाल क्या है दिखा दूं? जी तो फिर देखिए, कुरान पाक की कौन सी आयत तमाम आयतों की सरदार है? ऑप्शन ए आयत करीमा, ऑप्शन बी आयतुल कुर्सी, ऑप्शन सी सूरह फातिहा की पहली आयत। ए, बी और सी किस ऑप्शन में कितने पॉइंट्स आपने दिए हैं? ए में 2 डाले, ए में 2, 7 बी में 7 और सी में 1। सी में 1। अच्छा, किसी को इस बार आपने तिश्ना नहीं छोड़ा। देखेंगे कौन सा जवाब दुरुस्त था और आपने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। जी सही जवाब था ऑप्शन बी आयतुल कुर्सी। 70 पॉइंट्स का इजाफा किया है इस बार। इस तरीके से हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं किस स्कूल ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। पहले राउंड में फैजान एकेडमी ने हासिल किए हैं 220 पॉइंट्स। दारुल मदीना ने हासिल किए हैं 310 पॉइंट्स। टीम मोहम्मद अली स्कूल ने हासिल किए हैं 350 पॉइंट्स। बारी है हमारे दूसरे राउंड की, जिसका नाम है मिसिंग वर्ड्स। Zero zero zabar, zero zabar, zero zabar. Category round. Zero zabar. GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं।
हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। कैटेगरी राउंड। राउंड 2 बड़ा ही कमाल का राउंड है। इस राउंड में हम आपको पहले कुछ अल्फाज दिखाएंगे। पहले तो बारी बारी हर टीम से 4-4 सवालात होंगे, ठीक है। लेकिन सवालात करने से पहले हम आपको स्क्रीन पर कुछ अल्फाज दिखाएंगे जिनको आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि जो सवाल हमने आपको देना है उसमें कुछ अल्फाज मिसिंग हो सकते हैं। एक वर्ड भी मिसिंग हो सकता है, 2 वर्ड्स भी मिसिंग हो सकते हैं, कुछ अल्फाज भी मिसिंग हो सकते हैं। लेकिन ये मिसिंग अल्फाज आपको जो हमने अल्फाज दिखाए होंगे उन्हीं में से कुछ ना कुछ इसमें शामिल होंगे और आपका जवाब दुरुस्त हो सकता है। अगर तो आपने दुरुस्त जवाब दिया तो आपके स्कोर में इजाफा होगा 10 पॉइंट्स का, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके 10 नंबर वापस ले लिए जाएंगे। तो शुरू करें हम अपना दूसरा राउंड। पहला सवाल होगा फैजान एकेडमी वालों आपसे। आपके लिए अल्फाज हैं हमारी स्क्रीन पर ये: काने, दाफे, काते, सामे, माने। चलें जनाब, इतने मुश्किल अल्फाज हमने आपको दिखाए हैं। देखते हैं सवाल आपके लिए क्या है। शाफे, नाफे, राफे, क्या क्या रहमत लाते ये हैं? दाफे। आपने जवाब दिया दाफे। देखते हैं स्क्रीन पर सही जवाब क्या आता है। शाफे, नाफे, राफे, दाफे, क्या क्या रहमत लाते ये हैं। जवाब दुरुस्त दिया है जी। सुभान अल्लाह। फैजान एकेडमी ने दूसरे राउंड के पहले सवाल में 10 नंबरों का इजाफा किया है। बारी है अगला सवाल करने की, और अगले सवाल से पहले आपके लिए अल्फाज एक मर्तबा फिर स्क्रीन पर: जर्रों, हवाओं, खारों, पहाड़ों, बादलों। चलें जी, सवाल दिखाऊं? याद कर लिया अल्फाज आपने? सवाल देखिए: ए बियाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम, तेरे फूलों को तेरे पाकीज़ा किसको सलाम। खारों को। देखते हैं जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जी जनाब। बारी है तीसरा सवाल करने की। तीसरे सवाल के लिए अल्फाज आपकी स्क्रीन पर: सुनसान, हामान, इंसान, शैतान, अनजान। जी दिखाइए सवाल क्या है। सवाल है जल्दबाजी किसकी तरफ से है? शैतान। आपने कहा शैतान। कहीं आप लोग भी तो जल्दबाजी नहीं कर रहे? थोड़ा सोच लें, समझ लें। चलें जी, भरोसा कर लिया है अपनी टीम के मेंबर पर। दिखाएंगे जनाब स्क्रीन पर जवाब क्या है। जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। जवाब दुरुस्त दिया है जी। एक मर्तबा फिर 10 नंबरों का इजाफा किया है फैजान एकेडमी ने। आखिरी सवाल है दूसरे राउंड का 10 नंबरों के लिए। देखते हैं कि ये सवाल नंबरों में इजाफा करता है या नंबर वापस ले जाता है। अल्फाज दिखाइए: नूरी नूर, आखिर नूर, सुबह नूर, जाहिर नूर, ऐने नूर। जी सवाल भी दिखाइए: तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है क्या तेरा सब घराना नूर का। ऐने नूर। जी जनाब, फैसला किया है ऐने नूर। दिखाएंगे स्क्रीन पर जवाब क्या है।
तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। 40 नंबरों का इजाफा किया है फैजान एकेडमी ने। बारी है दारुल मदीना वालों की। क्या दारुल मदीना वाले आप लोगों ने भी पूरे नंबर हासिल करने हैं? जी। चलें जी, तो फिर आपने अल्फाज ध्यान से देखने होंगे और इसे जहन में याद भी कर लेने होंगे। दिखाएंगे पहले सवाल के लिए अल्फाज क्या हैं। बढ़ेगी, घटेगी, जमेगी, छुपेगी, लगेगी। चलें जी, क्या होगी देखते हैं सवाल क्या है। अमामा शरीफ पहनो, इज्जत क्या होगी? बढ़ेगी। जी, देखते हैं जवाब क्या है। अमामा शरीफ पहनो, इज्जत बढ़ेगी, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। अगले सवाल के लिए देखते हैं आपके लिए अल्फाज क्या है। रात, सुबह, शाम, दोपहर, नाम। सवाल दिखा दूं? यस। देखिए, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में क्या हो जाए? शाम। आइए पहले देखते हैं जवाब क्या है। बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, जवाब दुरुस्त दिया है। 10 मजीद नंबरों का इजाफा किया है दारुल मदीना ने अपने स्कोर में। तीसरे सवाल के लिए देखेंगे इस बार आपके लिए अल्फाज क्या आते हैं। माल, आखिरत, दुनिया, मुआश, औलाद। जी, सवाल दिखाइए। वो खुशकिस्मत इंसान है जिसे फिक्र नसीब हो गई। कैसी फिक्र? आखिरत। दारुल मदीना ने कहा है फिक्र आखिरत। दिखाएंगे जवाब क्या आता है। फिक्र आखिरत, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बारी है आखिरी सवाल करने की। आखिरी सवाल के लिए भी अल्फाज देखिए। अमीर, गरीब, खूबसूरत, नेक, ज़हीन। चलें जी, अमीर, गरीब, खूबसूरत और ज़हीन। देखते हैं सवाल क्या है और कौन सा वर्ड इसमें इस्तेमाल होगा। लोगों में सबसे इज्जत वाला कौन है? नेक। आपने कहा नेक। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चारों सवाल कंप्लीट हुए। दारुल मदीना ने कितना स्कोर बनाया है बाद में आपको बताएंगे। बारी है मोहम्मद अली एकेडमी से आई हुई टीम की। पहला सवाल आपके लिए, मगर उससे पहले देखिए स्क्रीन पर अल्फाज क्या हैं। चट्टान, लकड़ी, लोहा, दिमाग, दरख्त। जी, दिखाइए सवाल क्या है। मुसलसल गिरने वाले कतरे किस में सुराख कर देते हैं? चट्टान में सुराख कर देते हैं। देख लें जनाब, चट्टान बड़ी मजबूत होती है, हैं? जी, दिखाइए जनाब, इनका जवाब दुरुस्त है या नंबर वापस किए हैं। मुसलसल गिरने वाले कतरे चट्टान में सुराख कर देते हैं, जवाब दुरुस्त दिया है। 10 नंबरों का इजाफा किया है मोहम्मद अली जौहर स्कूल से आई हुई टीम ने। बारी है दूसरा सवाल करने की। इस बार आपके लिए अल्फाज हैं हमारे पास। देखिए, फिक्र, जिक्र, नजर, हिजर। जी, सवाल दिखाइए। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी, मलकूत मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। नजर। देख लें, ये शेर है जी। और बड़ा मुश्किल शेर है। नजर। आपने कहा नजर। देखते हैं जवाब क्या है। जवाब दुरुस्त दिया है। तीसरा सवाल टीम मोहम्मद अली से। अलमारी, मेमारी, इनकारी, रोशनी, बीमारी। जी जनाब, अल्फाज आपने देख लिए हैं। देखिए स्क्रीन पर सवाल क्या है। जहालत बदतरीन क्या है? बीमारी। आपने कहा बीमारी। देखते हैं जवाब क्या है। जहालत बदतरीन बीमारी है, जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल के लिए अल्फाज दिखाइए। बेफिक्र, कामयाब, नेक, बेजान, इंतशार। जी, सवाल भी दिखाइए। फिक्र इंसान को अपने मकसद में क्या कर देती है? कामयाब। आपने कहा कामयाब। देखते हैं जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी जनाब, दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि दूसरे राउंड में किस टीम ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। दूसरे राउंड में फैजान एकेडमी ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हुआ 260 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना भी किसी से पीछे नहीं। दारुल मदीना की टीम ने भी हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स और अपने स्कोर को बढ़ाया है 350 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह।
मोहम्मद अली स्कूल से आई हुई टीम ने हासिल किए हैं दूसरे राउंड में 40 पॉइंट्स और स्कोर पहुंचाया है 390 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, लेकिन अगला सेगमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसका नाम है अस्माउल हुस्ना। जी तो नाजरीन, अब बारी है हमारे तीसरे राउंड की। इस राउंड में बड़ी ही खूबसूरत एक्टिविटी होने जा रही है। यह है एक्टिविटी एरिया। आपकी टीम बारी बारी यहां पर आएगी, आपको 90 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। तीनों बच्चे बारी बारी यहां पर खड़े रहेंगे। 90 सेकंड्स में 30 सेकंड्स हर बच्चे के लिए फिक्स्ड हैं, ठीक है। पहला बच्चा यहां पर खड़ा रहेगा और जैसे ही काउंटर शुरू होगा तो वो आगे बढ़ेगा। आपको यहां पर अल्लाह तबारक व तआला के 33 नेम्स ये प्लेस किए हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन 33 नेम्स के ट्रांसलेशन हमने आगे लगाए हुए हैं। आपने करना यह है कि जिसका ट्रांसलेशन है यहां से आपने तख्ती निकालनी है और इसको उसकी जगह पर प्लेस करना है, ठीक है। हर सही तख्ती पर आपके स्कोर में इजाफा होगा 10 पॉइंट्स का। कितने पॉइंट्स का? 10 पॉइंट्स का। अच्छा, 30 सेकंड्स जब आपके कंप्लीट होंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपका टाइम हो गया है खत्म। तो आपने फौरन से दौड़कर अपनी जगह यहां पर आना है और अपने आगे वाले बच्चे को हाथ लगाना है। जैसे ही आप हाथ लगाएंगे वो बच्चा आगे जाएगा और उसका 30 सेकंड्स का टाइम शुरू हो जाएगा। ये 90 सेकंड्स के दौरान आपने इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। जितना स्कोर आप बनाने में कामयाब हुए वो आपकी टीम के स्कोर में इजाफा हो जाएगा। तो आप समझ गए इस राउंड में करना क्या है? यस। तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड। पहली बारी है फैजान एकेडमी की। तो आ जाइए एक्टिविटी एरिया में। जी जनाब, काउंटर लगाइए। देखते हैं इस राउंड में फैजान एकेडमी के स्टूडेंट्स कितना स्कोर बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी क्या लगता है कितनी तख्तियां लगाने में कामयाब हो जाएंगे? 11 लगा लेंगे। अच्छा, 33 पूरी आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है इंशाल्लाह। लेकिन जितनी इनकी स्पीड है इससे तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी तख्तियां ज्यादा लगा सकेंगे। जल्दी करेंगे भाई। रज़ाक अब्दुल 5 4 3 2 1 योर टाइम इज अप नाउ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अगले बच्चे को दो। जल्दी दो। चलें जी, 30 सेकंड्स में हमारे पहले बच्चे ने अफान ने लगाई है सिर्फ एक तख्ती। दूसरे बच्चे ने एक तख्ती लगा ली है और दूसरी तख्ती उठा ली है। देखते हैं ये कितनी तख्तियां लगाने में कामयाबी हासिल करते हैं। चलें जनाब, आप इनकी मदद भी कर सकते हैं। इधर नीचे बहुत बख्शने वाला। मिल गया जी। 5 बहुत बख्शने वाला। 4 नीचे 3 नीचे बहुत बख्शने वाला। 1 चलें जी, जल्दी आइए। 1 मिनट चले जी, जल्दी निकलिए आप। गुलाम मोहम्मद की बारी है। बेनियाज के बराबर में बता रहे हैं जनाब। आपने अल मुहैमिनु पे लगाई है, बहुत बख्शने वाला। जल्दी करेंगे, टाइम बड़ी स्पीड से गुजर रहा है। गलत लगा दिया। जल्दी करेंगे। अरे गलत लगा दिया। ठीक है, आराम से। कुशादगी करने वाला, कुशादगी वाला। मेरे साथ काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1 योर टाइम इज अप। 90 सेकंड्स नाजरीन इनके पूरे हुए। जी जनाब, देखते हैं कि कितनी तख्तियों को दुरुस्त लगाया है और कितनी तख्तियों में गलतियां की हैं। पहली तख्ती इन्होंने लगाई है अल मुसव्विर, जिसमें लिखा है बेनियाज। बेनियाज की अरबी क्या है? असमद। यस, असमद की ट्रांसलेशन है बेनियाज। गलती हुई है यहाँ पर। अल गफ्फार, बहुत बख्शने वाला, 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अल मुमिन, अम देने वाला। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सही जवाब दिया है, 20 पॉइंट्स। तीसरा अर रहीम, रहमत वाला, सुभान अल्लाह। 30 पॉइंट्स। अर रज़ाक, रिस्क देने वाला, 40 पॉइंट्स। टीम फैजान एकेडमी ने 40 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में। सुभान अल्लाह। अच्छा स्कोर में इजाफा किया, लेकिन बहुत अच्छा हो सकता था। 330 पॉइंट्स आप
अपने स्कोर में इजाफा कर सकते हैं। लिहाजा अब बारी है दारुल मदीना की। दारुल मदीना ने उम्मीद है प्लानिंग कर ली होगी, क्योंकि हमने भी अपनी प्लानिंग चेंज कर ली है। हमने सारे अस्माउल हुस्ना की तख्तियों का कलर भी चेंज कर दिया है और इन नामों को भी हमने शफल कर दिया है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे। आप रेडी हैं क्या? जी। चलें जी, ये तो वक्त बताएगा। आ जाएंगे जनाब, एक्टिविटी फ्लोर पर आएंगे। आप लोग रेडी हैं? जी। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी जनाब, देखना यह है कि कितनी तख्तियों को अपनी जगह पर प्लेस करने में कामयाबी हासिल करते हैं। आप लोग मदद कर सकते हैं, ये बता सकते हैं किस तख्ती पर क्या लगेगा और वो कहां रखी है। Zero zabar, zero zabar, missing word. Zero zabar, zero. Category wrong. Zero zabar, zero zabar. 5 4 3 2 1। चलें जी, तख्ती दें, इनको दे दें, इनको दे दें तख्ती जल्दी से। यहां से पीछे से। शाबाश, वेरी गुड। जल्दी भाई, थोड़ी स्पीड दिखानी होगी, वक्त गुजर रहा है, जल्दी करेंगे। Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero. जल्दी करेंगे, सिर्फ 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। जल्दी दें, इनको दे दें। जी, जाहिद भाई के हाथ में अब तख्ती है। देखना यह है लगाने में कामयाबी हासिल करते हैं या नहीं। तलाश कर रहे हैं हर चीज पर गालिब। वोरा नाम बताया करो, कौन से नाम पर लगेगी। जल्दी करेंगे, टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा है। अब तक 3 तख्तियां लगी हैं, चौथी भी लग गई है जनाब। जी, बारी है काउंटडाउन देने की। 5 4 3 2 1। टाइम इज अप। आप लोग तो घड़ी से ज्यादा स्पीड में चलते हो भाई, ऐसा तो नहीं करो यार। जी, जैसे घड़ी चलती है वैसे काउंटडाउन देने का होता है, ठीक है। चलें जी, 4 तख्तियां लगाई हैं। कितनी गलतियां की हैं फैजान एकेडमी वालों, बताओ। कोई गलती नहीं की है? पक्की बात है? चलें जी, चेक कर लेते हैं। जी, पहली तख्ती लगाई है हर चीज पर गालिब। क्या इसका ट्रांसलेशन दुरुस्त है? तो फिर आप लोगों ने कैसे कहा था दुरुस्त है? जाहिर का मतलब होता है जो वाजे हो, छुपा हुआ ना हो। फैसला करने वाला भी नहीं होता। जाहिर का मतलब क्या होता है? जो वाजे हो, छुपा हुआ ना हो। छुपा हुआ ना हो, यानी यहां पर हुई है गलती। दूसरी तख्ती चेक करेंगे। अल मुक्तदिर, इख्तिदार रखने वाला, बिल्कुल सही, 10 नंबरों का इजाफा। अल कादिर, कुदरत वाला, ये भी सही। अब नहीं बताओगे आप लोग? अल बातिन, छुपा हुआ, जी ये सही है। 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है दारुल मदीना की टीम ने। Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. Category wrong. Zero zabar, zero zabar, zero zabar. GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 4167869809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है।
आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। कैटेगरी राउंड। जी जनाब, बारी है मोहम्मद अली एकेडमी की। क्या आप लोग रेडी हैं? कितना स्कोर करना है? इंशाल्लाह ज़्यादा करना है। हमने तो 330 रखा है। देखते हैं आप लोग कितना करने में कामयाबी हासिल करते हैं। एक्टिविटी फ्लोर पर आएंगे और देखना यह है कि सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट अपनी किस्मत आजमाएगा। 90 सेकंड्स का टाइम होगा आप लोगों के पास भी। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी जनाब, देखना यह है कितनी तख्तियों को लगाने में कामयाबी हासिल करते हैं। लगता है पहले से टारगेट किया हुआ है। जल्दी करेंगे, वक्त बड़ी स्पीड से गुजरता है। अल हसीबु। आप मदद कर सकते हैं। वेरी गुड। जल्दी 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 करेंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, जल्दी आएंगे, जल्दी। योर टाइम इज अप। जल्दी, 90 सेकंड्स गुजर रहे हैं। 1 मिनट, इनको आने दे। जल्दी 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 जल्दी। ओके, योर टर्न नाउ। जल्दी करेंगे भाई, जल्दी। अल्लाहु अकबर। लगता है थोड़ी सी देर कर दी है। टाइम बड़ी तेजी से गुजर रहा है। कौन सा बेहतरीन फैसला करने वाला? गलत लिया है इधर। जल्दी करेंगे। अब जो गलत है। मदद करो ना भाई, गलत है बताना थोड़ी होता है। 5 4 3 2 1। टाइम इज अप। जल्दी आओगे, जल्दी जल्दी। आप फ्लोर पर आएंगे तो अगला जाएगा। जल्दी जाएं। शाबाश। जी जनाब, देखते हैं ये तहूर भाई कितनी तख्तियां लगाने में कामयाबी हासिल करते हैं। अल-मुक़ीत सबसे मुतालिक गलत लगा है। इधर बताओ ना किधर है। गलत लिया है। चलें जी, जल्दी जल्दी। टाइम इज अप। 5 4 गलत ले रहे हो तहूर। 3 2 1। टाइम इज अप। तहूर भाई एक भी तख्ती नहीं लगाई? नहीं। ऐसा क्यों किया? सही मिल ही नहीं रही थी। सही मिल नहीं रही थी? अरे हमने इतनी सारी तख्तियां वहां पर हैंग करके रखी हैं और सिर्फ 33 हमने आपको ऑप्शंस दिए हैं लगाने के लिए। मोहम्मद अली स्कूल से आई हुई टीम ने एक तख्ती प्लेस की है। अल हसीब, काफी होने वाला। क्या ये दुरुस्त है? 10 नंबरों का इजाफा किया है। अश-शकूर, कदर फरमाने वाला, बिल्कुल सही है। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है मोहम्मद अली स्कूल ने। सुभान अल्लाह। बढ़ेंगे अपने पोडियम की तरफ और हम बताएंगे कि इस राउंड के बाद किस टीम का कितना स्कोर है। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। जी, फैजान एकेडमी ने हासिल किए हैं तीसरे राउंड में 40 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर बना है 300 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना ने अपने स्कोर में इजाफा किया है 30 पॉइंट्स का और इनका टोटल स्कोर हुआ है 380 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अली स्कूल से आई हुई टीम ने इजाफा किया है अपने स्कोर में 20 पॉइंट्स का। आपका टोटल स्कोर हुआ है 410 पॉइंट्स। अब तक की लीडिंग पोजीशन मोहम्मद अली एकेडमी के पास है। सेकंड नंबर पर है दारुल मदीना और थर्ड नंबर पर है फैजान एकेडमी। जी जनाब, तो अब बारी है हमारे अगले राउंड की। कौन सा राउंड? चौथा राउंड, जिसका नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। जी, तो आपको पहले ये बताता चलूं कि इस राउंड में करना क्या है। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड है, बड़ा ही मजेदार राउंड है, क्योंकि इस राउंड में आपने बजर बजानी है। इसमें होगा ये कि जिसने बजर बजाई और अगर उसने सवाल कंप्लीट नहीं सुना तो भी जवाब उसी को देना होगा, और अगर तो वो सही जवाब दे देते हैं तो उनको मिलेंगे 30 पॉइंट्स। कितने नंबर मिलेंगे? 30 पॉइंट्स। और अगर आपने जवाब गलत दिया
तो आपका स्कोर माइनस हो जाएगा 10 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 10 पॉइंट्स। और 20 पॉइंट्स मिलेंगे दोनों टीमों को, यानी जिसने बजर नहीं बजाई होगी उनके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका स्कोर किसी और का हो जाए। ठीक है, आपने बड़े ही गौर से सवाल सुनना है और सोच समझकर बजर बजानी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका स्कोर हमारा हो जाए। डन हो गया? यस। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 4 का चौथा राउंड। पहला सवाल, सजदे में कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है? जी, बजर बजाई है दारुल मदीना ने। सुबहान रब्बियल आला। आपने कहा सुबहान रब्बियल आला। ये जवाब दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त है। जी, बारी है अगला सवाल करने की। आप सब रेडी हैं? यस। बजर पर हाथ होना चाहिए। सवाल है, वो कौन सा मैदान है जिसमें बनी इस्राइल सजा के तौर पर, जी सवाल कंप्लीट नहीं सुना, बजर बजाई है मोहम्मद अली एकेडमी से आने वाले स्टूडेंट्स ने। वादिये तिया। पहले तो सवाल कंप्लीट करें कि ये सवाल क्या था। वो कौन सा मैदान है जहाँ बनी इसराइल ने 40 सजा के तौर पर 40 साल भटकते रहे? अगर तो यही सवाल है तो जवाब क्या है? मैदान ती। आपका जवाब दुरुस्त है। 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है मोहम्मद अली एकेडमी से आई हुई टीम ने। अब बारी है अगला सवाल करने की। तीसरा सवाल है, हदीस मुकम्मल करें, बड़ों की इज्जत करो और छोटों पर शफकत करो, तुम जन्नत में। जी, फैजान एकेडमी वालों ने हिम्मत की है, बजर बजाई है। जवाब दीजिए जनाब। तुम मेरे साथ जन्नत में पालोगे। तुम मेरे साथ जन्नत में पालोगे। पालोगे? तुम जन्नत में मेरा साथ पालोगे। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है फैजान एकेडमी से आई हुई टीम ने। तीनों टीमों ने 30 पॉइंट्स का इजाफा अब तक किया है। बारी है चौथा सवाल करने की। देखते हैं इस बार बजर कौन बजाता है। सवाल है, सूद की हुर्मत कब नाजिल हुई? जी जनाब, बजर बजाई है दारुल मदीना की इस टीम ने। जवाब देंगे। सन 9 हिजरी में। आपने कहा सूद की हुर्मत ये 9 हिजरी में नाजिल हुई, ऐसा ही है? जी। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। बारी है अगला सवाल करने की। गौर से सुनिएगा। तारीफ या बुराई करने में जल्दी ना करो, क्योंकि आज तुम्हें अच्छे लगने वाले कल बुरे और आज बुरे लगने वाले कल अच्छे लगेंगे। जी, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का कौल है। रज़ी अल्लाहु अन्हु। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। सुभान अल्लाह। बारी है छठे सवाल की और छठा सवाल है, हदीस पाक के मुताबिक किस वक्त सोना अकल में कमी का सबब बन सकता है? बजर बजाई है मोहम्मद अली एकेडमी से आई हुई टीम ने। असर के बाद सोना अकल में कमी का बायस बन सकता है। हदीस पाक के मुताबिक असर के बाद सोना अकल में कमी का सबब बन सकता है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 30 मजीद पॉइंट्स का इजाफा किया है मोहम्मद अली एकेडमी से आई हुई टीम ने। बारी है अगला सवाल करने की। गौर से सुनिए और बजर पर हाथ रखिए। अस्हाबे कहफ का कुत्ता किसकी शक्ल में जन्नत में जाएगा? जी, एक मर्तबा फिर बजर बजाई है मोहम्मद अली एकेडमी से आई हुई टीम ने। बड़ा जोश आ गया है जनाब। जी, जवाब दीजिए। बलअम बाउर की शक्ल में अस्हाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। बलअम बिन बाउरा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 8वां सवाल, खाना खराब होने और गोश्त के सड़ने का अमल। आधा सवाल सुना है, फैजान एकेडमी वालों ने बड़ी जोर की बजर बजाई है। जी जनाब, पहले तो सवाल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। खाना खराब होना और गोश्त का सड़ना किस कौम की नाफरमानी की वजह से हुआ था? जी जनाब, सवाल ये था, खाना खराब होने और गोश्त के सड़ने का अमल किस कौम की नाफरमानी की वजह से शुरू हुआ? चलिए जी, जवाब दीजिए। बनी इसराइल। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। जी, अगला सवाल जरा गौर से सुनिए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 950 साल तबलीग फरमाने के दौरान, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 950 साल तबलीग फरमाने के दौरान कितने लोग ईमान लाए? जवाब है 80 लोग ईमान लाए। 80 लोग ईमान लाए। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। सवाल है, इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस सिलसिले के बुजुर्ग हैं? बजर बजाई है मोहम्मद अली एकेडमी से आई हुई टीम ने। सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग हैं। सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग। जवाब ये भी दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा चौथा राउंड कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं रुखसत होने वाली टीम कौन सी है।
स्कोर बोर्ड बता रहा है फैजान एकेडमी ने राउंड 4 में हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स सुभान अल्लाह, और इनका टोटल स्कोर हुआ है 360 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, दारुल मदीना ने चौथे राउंड में हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स सुभान अल्लाह, और इनका टोटल स्कोर हुआ है 440 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, मोहम्मद अली स्कूल आपने चौथे राउंड में हासिल किए हैं 180 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, आपका टोटल स्कोर होता है 590 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। इसके साथ फैसला हुआ फैजान एकेडमी की टीम ने हमसे रुखसत होना होगा। चलें जी, ये बॉक्सेस आपके साथ जाएंगे। ये प्यारा सा तोहफा हमारी याद आपको दिलाता रहेगा। ये बॉक्स आपके साथ जाएगा। माशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। बढ़ेंगे आप लोग अपनी सीटों की जानिब और हम चलेंगे अपने 5वें राउंड, जिसका नाम है कैटेगरी राउंड। बारी है हमारे 5वें राउंड की, यानी कैटेगरी राउंड। इसमें हमने सवालात को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा स्क्रीन पर। नंबर 1 कैटेगरी अंबिया इकराम, नंबर 2 खुलफाए राशिदीन, नंबर 3 मक्का शरीफ, नंबर 4 मदीना शरीफ। ठीक है, ये 4 कैटेगरियां आपके पास मौजूद हैं। आप चूज कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से एक सवाल। ठीक है, अगर आप हर कैटेगरी से एक एक सवाल का जवाब देंगे तो आपको 10-10 नंबर दिए जाएंगे। अगर गलती करेंगे तो उतने ही नंबर माइनस होंगे। लेकिन मिसाल के तौर पर आपने कैटेगरी चूज की खुलफाए राशिदीन। ठीक है, पहला सवाल आपसे हुआ, आपने उसका सही जवाब दिया, आपको मिले 10 पॉइंट्स। अब दूसरे सवाल के लिए आप सेम कैटेगरी ही चूज करते हैं तो अब उसका स्कोर डबल हो जाएगा। यानी पहला जो सवाल था खुलफाए राशिदीन से 10 नंबरों के लिए था, दूसरा सवाल था 20 नंबरों के लिए। तीसरे सवाल में आप सेम कैटेगरी रखते हैं तो ये आपका 30 पॉइंट्स का सवाल होगा। चौथा सवाल अगर आप सेम कैटेगरी से करते हैं तो ये 40 पॉइंट्स का सवाल होगा। लेकिन याद रहे, जिस पॉइंट्स का सवाल होगा वही पॉइंट्स आपके माइनस होंगे अगर आपने गलती की तो। किसी भी वक्त आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर कैटेगरी चेंज की तो अब आपका स्कोर फिर से 10 से शुरू होगा। यानी अगर आपने फ्रेश कैटेगरी चूज की तो अब जो सवाल होगा वो 10 पॉइंट्स का होगा। समझ गए आप लोग? जी। कैटेगरी राउंड। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। कैटेगरी राउंड। टोटल मैंने आपसे 12 सवालात करने हैं। कितने सवालात करने हैं? 12। यानी मेरे पास एक जबरदस्त खजाना मौजूद है नंबरों का। आप बहुत ज्यादा अपने स्कोर में इजाफा कर सकते हैं, लेकिन जैसी गलती होगी वैसे ही नंबर आपके माइनस भी होंगे। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो शुरू करें जनाब? जी। पहला सवाल करते हैं मोहम्मद अली एकेडमी से आए हुए स्टूडेंट से। कैटेगरी चूज कीजिए। अंबिया इकराम। आपने कैटेगरी चूज की अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। पहला सवाल आपका कैटेगरी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से है। 10 नंबरों के लिए पहला सवाल। अरब शरीफ वाले हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस बेटे की औलाद से हैं? साम। आपके स्कोर में 10 नंबरों का इजाफा हो चुका है। सुभान अल्लाह।
अब बारी है दारुल मदीना वालों की। दारुल मदीना वाले कैटेगरी चूज करें। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की अम्मी जान का नाम बताएं। बीबी उम्मुल खैर सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। बीबी उम्मुल खैर सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। बारी है मोहम्मद अली एकेडमी से आई हुई टीम की। बताइए कैटेगरी। सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरी। अंबिया इकराम। सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरी अंबिया इकराम। यानी इस बार जो आपसे सवाल हो रहा है वो 20 पॉइंट्स के लिए है। जमीन पर तशरीफ लाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मुलाकात किस मैदान में हुई? मैदान अरफात में। आपने कहा मैदान अरफात। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। 20 नंबरों का इजाफा किया है मोहम्मद अली एकेडमी से आई हुई टीम ने। बारी है दारुल मदीना वालों की। खुलफाए राशिदीन। जी खुलफाए राशिदीन। इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कभी बुत परस्ती न की। इसके लिए आपका लक़ब क्या हुआ? करम अल्लाह ताला वजहुल करीम। करम अल्लाह वजहुल करीम। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है। बारी है एक मर्तबा फिर मोहम्मद अली एकेडमी से आई हुई टीम की। जी जनाब कैटेगरी चूज करेंगे। अंबिया इकराम। सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरी। 30 पॉइंट्स का सवाल होगा। अगर तो गलत जवाब दिया तो 30 पॉइंट्स एक साथ माइनस भी हो जाएंगे, याद रखिएगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असल नाम बताएं। सेम कैटेगरी। इतना आसान नहीं है जनाब। 5 4 3 2 1। चलें जी टाइम खत्म हो गया। 30 पॉइंट्स आपके माइनस हो जाएंगे। आपका नाम है अखनूख। गलती हुई है मोहम्मद अली एकेडमी के स्टूडेंट से 30 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। चलें जी बारी है दारुल मदीना वालों से सवाल करने की। दारुल मदीना वालों कैटेगरी चूज करेंगे। खुलफाए राशिदीन। सेम कैटेगरी। जरा सोच समझ के कीजिएगा। इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हो का मजार मुबारक कहाँ है? तीस नंबरों का सवाल है। अगर गलती करेंगे तो 30 नंबर माइनस भी हो जाएंगे। 5 4 3 2 1। जी जन्नतुल बकी। दारुल मदीना की टीम के 30 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। पारी है एक मर्तबा फिर मोहम्मद अली एकेडमी से आई हुई टीम से सवाल करने की। कैटेगरी चूज करेंगे। मदीनतुल मुनव्वर। कैटेगरी चेंज कर दी है। याद रखिएगा अब जो सवाल होगा ये 10 नंबरों का होगा। सवाल है आपसे, मदीना मुनव्वरा को किस नाम से पुकारना गुनाह है? जवाब दुरुस्त दिया है। 10 नंबरों का इजाफा किया है मोहम्मद अली एकेडमी की टीम ने। बारी है दारुल मदीना की टीम से सवाल करने की। कैटेगरी चूज करेंगे जनाब। मदीना शरीफ। जी दारुल मदीना वालों ने कैटेगरी चूज की है मदीना मुनव्वरा। सवाल है मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर मज़ार मुस्तफ़ा है। बताइए यहाँ सुबह शाम कितने हजार फरिश्ते हाजिर होते हैं? 70,000। 70 हजार फरिश्ते सुबह शाम हाजिर होते हैं। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है। दारुल मदीना ने बेहतरीन कमबैक किया है। बारी है मोहम्मद अली एकेडमी से सवाल करने की। जी जनाब कैटेगरी चूज करेंगे। अंबिया इकराम। इस बार 40 नंबरों का सवाल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाठी यानी असा का नाम क्या था? जवाब दीजिए और 40 नंबर हासिल कीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाठी यानी असा का क्या नाम था? 5 4 3 2 1। अल्लाह अकबर। टाइम खत्म हो गया। जी जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो छड़ी थी, जो लाठी थी, असा मुबारक, उसका नाम था उलैक या नबआ। 40 नंबर माइनस करवाए हैं टीम मोहम्मद अली एकेडमी ने। बारी है दारुल मदीना वालों से सवाल करने की। जी दारुल मदीना वालों कैटेगरी चूज करेंगे। मक्का शरीफ। 10 नंबर का सवाल होगा। काबा शरीफ में लगे हुए जन्नती पत्थर का नाम बताएं। हजर अस्वद। हजरे अस्वद। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 10 नंबरों का इजाफा किया है दारुल मदीना की टीम ने। बारी है मोहम्मद अली एकेडमी से सवाल करने की। जी टीम बताइए किस कैटेगरी से सवाल किया जाए?
मक्का शरीफ। मक्का शरीफ 20 नंबरों का सवाल होगा जनाब। जी सवाल है, मस्जिद हराम में हजर अस्वद के अलावा और कौन सा जन्नती पत्थर मौजूद है? मकाम इब्राहिम। आपने जवाब दिया मकाम इब्राहिम, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 20 नंबरों का इजाफा किया है मोहम्मद अली जौहर एकेडमी की टीम ने। बारी है दारुल मदीना की टीम से सवाल करने की। कैटेगरी चूज करेंगे मक्का शरीफ। मक्का शरीफ। 30 पॉइंट्स का सवाल होगा आपसे। मक्का शरीफ किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आबाद फरमाया? 30 पॉइंट्स प्लस हो सकते हैं अगर आपने सही जवाब दिया तो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर, गलती हुई है। दारुल मदीना की टीम से 30 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। जी जनाब, इसी के साथ हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि बिल आखिर कौन सी टीम कितने स्कोर पर खड़ी रही है और इस राउंड में किसने क्या कारकर्दगी दिखाई है। दारुल मदीना ने इस राउंड में कोई स्कोर बनाया नहीं, बल्कि आपका स्कोर है 0-0। आपका टोटल स्कोर है 440 पॉइंट्स। जी अब तक मोहम्मद अली एकेडमी ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन इस राउंड में आकर आप लोगों ने नंबर लिए नहीं बल्कि हमें माइनस करवाए हैं। आपका स्कोर 5वें राउंड का हुआ -10 और आपका टोटल स्कोर है 580 पॉइंट्स। इसके बावजूद आप लोग इस वक्त लीडिंग पोजीशन पर हैं। अब बारी है हमारे आखिरी राउंड यानी फैसला कुन राउंड की, जिसका नाम है आमना सामना। जी जनाब, बारी है हमारे छठे राउंड की और छठे राउंड का नाम है आमना सामना। दोनों टीमें आमने सामने आ चुकी हैं। इस राउंड में आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। 15 सवालात होंगे। हर सही जवाब पर आपको 20 पॉइंट्स का इजाफा होगा आपके स्कोर में। कितने पॉइंट्स का? 20 पॉइंट्स का। गलत जवाब देने की सूरत में किसी नंबरों की डिटेक्शन नहीं होगी, कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। लेकिन जवाब चाहे दुरुस्त हो या गलत हो, आप दोनों टीमों ने एक दूसरे से शफल हो जाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज़ेरो ज़बर सीजन 4 का पहला सवाल। जब तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची ताज़ीम ना हो, उम्र भर इबादत में गुजरे, सब बेकार है, ये किसका कौल है? जी बजर बजाई है दारुल मदीना ने। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 20 नंबरों का इजाफा किया है दारुल मदीना की टीम ने। बारी है अगला सवाल करने की। मक्की सूरतों में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? जी बजर बजाई है एक मर्तबा फिर दारुल मदीना वालों ने। सूरह आराफ। सूरह आराफ। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। 20 नंबरों का इजाफा हुआ दारुल मदीना की स्कोर में। दोज़ख पर मुकर्रर निगरान फरिश्तों की तादाद बताएं। एक मर्तबा फिर बजर बजाई है दारुल मदीना वालों ने। जी जनाब, जवाब दीजिए। दारुल मदीना 19। दोज़ख पर मुकर्रर निगरान फरिश्तों की तादाद 19 है। अल्लाह हमें दोज़ख से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। दोनों तरफ से बच्चे शफल होते रहेंगे हर सवाल के जवाब पे, चाहे दुरुस्त हो चाहे गलत। अगला सवाल, कुरानी लफ्ज समी उनका मायना बताएं। जी दारुल मदीना सुनने वाला। सुनने वाला। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 20 नंबरों का इजाफा होता चला जा रहा है स्कोर में। नमाज जनाजा में कितनी सुन्नतें हैं? जी बजर बजाई है मोहम्मद अली स्कूल की टीम ने। 3 सुन्नतें। 3 सुन्नतें हैं। जी बताएंगे कौन कौन सी सुन्नत है? एक अल्लाह ताला के हम्दो सना पढ़ना। नंबर 2 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। नंबर 3 मैयत के लिए दुआ करना। जी जनाब, ये तीनों सुन्नतें हैं। जवाब दुरुस्त दिया है। 20 नंबरों का इजाफा किया टीम मोहम्मद अली एकेडमी ने। अगला सवाल, जिस सबब से कुरानी आयत नाजिल हुई उस सबब को क्या कहा जाता है? जी टीम मोहम्मद अली एकेडमी। शान नुज़ूल। शान नुज़ूल। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। अगला सवाल, हदीस पाक में किसको जन्नत के खजानों में से एक खजाना फरमाया गया? जी दारुल मदीना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जवाब दुरुस्त मानते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सुक़यन नाफ़िआ, ये दुआ किस वक्त पढ़ी जाती है? बारिश के वक्त पढ़ी जाती है। दोनों शफल होंगे जनाब। जवाब किसी ने नहीं दिया। शेर मुकम्मल करें। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। जी दारुल मदीना। तिलावत रोज़ करना मेरा ये मामूल हो जाए। तिलावत करना सुबह शाम मेरा काम हो जाए। जी जनाब, नंबर नहीं दिए जाएंगे। जी शफल होंगे। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह कब पैदा हुए? जी बजर बजाई है मोहम्मद अली एकेडमी ने।
पीर के दिन। नहीं जनाब, रबीउल अव्वल 164 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई। अल्लाह करीम इनका सदका हमें नसीब फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकर ईद के दिन सबसे पहले जी सवाल भी कंप्लीट करेंगे जिसने बजर बजाई है। टीम मोहम्मद अली ने बजाई है बजर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के दिन सबसे पहले क्या खाना खाया करते थे? कुर्बानी की कलेजी। कुर्बानी के जानवर की कलेजी खाया करते, तनावुल फरमाते। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी चादर बहुत पसंद थी? जी बजर बजाई है टीम मोहम्मद अली एकेडमी ने। धारीदार यमनी चादर। धारीदार यमनी चादर। जवाब यह भी दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। हज्जतुल विदा के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने ऊंट नहर फरमाए? जी टीम दारुल मदीना। 63। 63 ऊंट नहर फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। कौन जबर हुआ, कौन जेर हुआ, आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड। टीम दारुल मदीना ने भरपूर कोशिश की, बेहतरीन जान लगाई, 6 सही जवाब दिए और इन्होंने हासिल किए हैं 120 पॉइंट्स। टीम मोहम्मद अली एकेडमी से आई हुई टीम ने मेहनत थोड़ी कम की, 4 सही जवाब दिए और आपका स्कोर हुआ 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन चूंकि पिछला स्कोर टीम मोहम्मद अली एकेडमी का अच्छा है, उसको अगर देखा जाए तो दारुल मदीना का स्कोर हुआ टोटल 560 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टीम मोहम्मद अली एकेडमी का स्कोर हुआ 660 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आज का मुकाबला टीम मोहम्मद अली एकेडमी वाले जीत चुके हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोगों ने दिल छोटा नहीं करना, अच्छी कोशिश की आपने। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता। हम खाली हाथ आप लोगों को नहीं लौटाएंगे। आपके लिए बेहतरीन तोहफ़ हमारी टीम ने तैयार किए हैं और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। ज़ेरो ज़बर सीज़न 4 के सुपर 6 मरहले के लिए आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। अगली बार और अच्छी तैयारी कर कर आनी है इंशाअल्लाह। चलें जी, ये बॉक्सेस आपके साथ जाएंगे और ये हमारी याद आपको दिलाते रहेंगे। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का और नेक्स्ट टाइम अच्छी तैयारी कर आनी है इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने कोशिश की। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इसके साथ नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी 3 नई टीमों के साथ, नए सवालात के साथ। हमारा इंतज़ार कीजिएगा। Zero category round.